ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? बाबा ने कहा तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। अना बाबा ने क्या कहा? बाप के स्वरूप से। टीचर ने क्या कहा जब बाबा पढ़ाने आए? उस स्वरूप से। और सतगुरु ने क्या डायरेक्शन दिए उसको पालन करने के स्वरूप से। तीनों स्वरूपों से आप याद करते हो। है एक ही, पर तीनों रूपों से आप याद करते हो। इसीलिए हम वैसे बन पाएंगे जैसे बाबा हमें बनाना चाहते हैं। वरना जब बाबा कभी समझाएंगे ना टीचर के रूप में, आप तो मेरे बाप हो ना, फिर ऐसे आएगा। जब डायरेक्शंस देंगे, आपको तो पता है ना मुझसे ही हो नहीं पाता ना, आप तो बाबा हो ना। आप कभी सोच के देखना, तीनों रूपों से याद करना कहाँ किसे जाता है। जब हम कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे भूल करते हैं तो अपने बाप के सामने ऐसे आराम से कह देते हैं कि हमसे ये भूल हुई है। पर वो टीचर बन के आपको शिक्षा भी तो देगा, ये भूल जाते हैं। वो सतगुरु बनकर आपको वरदान देगा अगर आप उस भूल को स्वीकार करके पुरुषार्थ करें। यहां भूल जाते हैं। पर अगर ये तीनों रूप आप याद रखते हो तो हम बाप समान बन जाते हैं। है बड़ा वंडर। इसीलिए कहा ये याद बड़ी वंडरफुल है। बाकी सब जगह आपको हर कोई अलग अलग मिलेगा, बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग, ऐसे कहने में आएगा। बाकी सतगुरु तो एक ही है, गुरु अनेक बन जाएंगे। सब अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग रूप से आपको डायरेक्शंस देंगे। बाप ऐसे ही प्यार से, और टीचर नहीं बनेगा, शिक्षा नहीं देगा। हाँ ठीक है, अपने जीवन के तजुर्बे से आपको बाप बनकर सिखाएगा, समझाएगा, बचाएगा, लेकिन टीचर बनकर आपको पढ़ाएगा नहीं। हाँ बाबा कई बार कहते हैं कई बाप टीचर भी होते हैं तो पढ़ा भी लेते, पर सतगुरु तो नहीं होते, वरदान तो नहीं दे सकते। हम सभी बच्चे इस समय बाबा से वरदान लेते हैं, पर यूज कितना करते हैं? सिखाया ये जा रहा है कि इस समय बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों से याद करेंगे ना, तो याद बड़ी वंडरफुल है और आप समान बन जाएंगे। संगम पर बनना है, भविष्य में तो लक्ष्मी नारायण बनना है। संगम पर बाप समान बनना है ना? या चलो सोच ही चला नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। मुझे बाप समान बनना है तो बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है, अप्लाई करो। सिर्फ बाबा ही है जो टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब नहीं है। अप्लाई करते। इसीलिए कहा याद बड़ी। इस याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। आप सभी जानते हैं इस याद से ही हमने पावन बनना है। बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से। इसलिए हम आपको पीछे ये याद करा रहे हैं कि ये तीनों रूप होते क्या है। मुरली सुनते हो, सुन रहे हो, अभी ये टीचर का रूप है। बाबा ने जो डायरेक्शंस दिए उसका पालन करते हो, वरदान बना लेते हो, ये सतगुरु का स्वरूप है। बाबा, बाप,
टीचर सतगुरु एक ही है और तीनों रूप से आप उसे याद करते हो तो बाप समान बनते। ओके, तो ये याद बहुत वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है। आज का प्रश्न, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है ना तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर, मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझो मैं पंसारी हूं, है ना। ज्ञान मिला तो क्या समझ लिया कि आप ज्ञान सागर हैं। और बाप क्या है? बाप क्या है? ये मगरूरी कि हमको सब पता है, हमने सब मुरलियां पढ़ रखी हैं, हमें सब समझ आ गई है, बार बार वही तो रिपीट हो रही है। ये मगरूरी, तो मुरली पढ़ते ही नहीं। आप कहेंगे हम तो सुनते हैं, पर सुनते हुए भी तो कहीं नहीं सुनते। आप कहेंगे हम तो पढ़ते भी हैं, पर पढ़ते हुए भी तो ध्यान कहीं और है, इसीलिए मगरूरी आ जाती है। फिर धीरे धीरे ये चिंतन आ ही जाता है कि पुरानी तो रिपीट हो रही है, यहाँ तो कुछ है नहीं। और जिसको ये लगता है हर दिन नई नई पॉइंट्स हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पालन करते हैं और अपना जीवन सुखी बना लेते हैं। तो मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। मिस नहीं करना माना ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दिया तो माना मिस करना, अटेंशन नहीं दिया माना मिस करना। हमें ये याद ही नहीं आ रहा आज बाबा ने कहा क्या है, तो मिस हो गई। अगर आपको ये स्मृति में बार बार आता है कि आज बाबा ने क्या कहा है, उसके हिसाब से आप अपना जीवन जीते हो तो प्रेजेंट हुए ना, ऐसे तो मिस ही हो गई। अब टीचर ने कुछ पढ़ाया, वो लेक्चर आपको समझ ही नहीं आया, तो फिर मिस ही हो गया ना। बहुत कॉमन सी बातें हैं, पर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। समझाया इसीलिए जाता है कि हम समझ जाएं, इसे नहीं किया जाता कि आप बस कर रहे हैं तो आपको टोका जा रहा है या कुछ ऐसे समझाया जा रहा है। इससे भी बढ़कर आप हो सकते, इससे भी बढ़कर आप हो सकते। बाबा रोज समझा रहे, हमारी कर्मातीत अवस्था हो गई है क्या? ये मगरूर बीच में आ जाता है कि हमें सब पता है। संडे को क्या कहा था बाबा ने? दो ही बातें, एक तो व्यर्थ संकल्प और दूसरा आई एम राइट। ये कोई अपने आप से कहता है ब्राह्मणों में आई एम राइट? आप में से किसी ने कहा अपने आप को आई एम राइट? आप ये शब्द ही नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हर बात में कहेंगे मैंने ठीक किया है। वही तो है आई एम राइट। शब्दों का लेखा जोखा है। कई कहते हैं अरे हम ये लाइन तो अपने आप से कहते ही नहीं, क्या आई एम राइट? ये तो बाबा ने किसी और के लिए कहा है, क्योंकि हम तो अपने आप से कहते ही आई एम राइट। पर जब हमारी कोई बात मानता नहीं तो हमें ये बुरा लगता है
कि हमारा कहना क्यों नहीं मानता। अब यहाँ पीछे क्या है, हाँ आई एम राइट, पर यहाँ हमें समझ नहीं आता। ये मगरूर, कई समझते हैं मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो हम तो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, बाबा तो उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे नहीं सुन रहे, पर हम में से भी तो वो हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो सुन ही रहे हैं। हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते, तो फिर अडॉप्ट किस चीज को करेंगे, विचार करके देखो। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं कि यहां तुम बैठे हो, यहां तुम बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? तो वहां भी सबने ऐसे कह दिया, बाप, शिक्षक, सतगुरु भी। अच्छा, मैंने जब आप यहाँ बैठे होते हो तो आपको लगता है बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, टीचर बनेंगे, सतगुरु है ना स्वरूप में भी आएंगे, तो ये तीनों रूपों से आप याद करते हो, तो क्या कहा होगा, सभी इन तीनों की याद में बैठे हो हैं, सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। प्रश्न पूछ लिया बाबा ने, फिर पूछा, हर एक अपने से पूछे, ये सिर्फ यहां बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? हर एक अपने आप से पूछे, क्या है ऐसी कंडीशन, या सिर्फ अभी अभी याद है या फिर चलते फिरते भी याद रहती है? क्योंकि यह है वंडरफुल बात, और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो, अंदर में आता है ये बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? भलवे एक है, पॉइंट नोट करने का, भलवे एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। एक में तीनों गुण है ना, बाप, टीचर, सतगुरु। भलवे एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो ये याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है? करते हो ऐसे याद? क्योंकि इन तीनों रूपों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। इसीलिए हम कई बार कहते बाबा आप तो हमारे बाबा हो, और जब वो टीचर रूप में शिक्षा देते हैं तो कहते आप तो बाबा हो ना हमारे। बाबा कहते आपको मैंने ये शिक्षा दी थी, आपने कैसे ली? आपने वैसे तो नहीं ली जैसे मैंने दी थी, है ना। उस समय तुमने क्या समझा, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूं, स्टूडेंट बनना पड़े। तो करते हो ऐसे याद? बाबा पूछते हैं, ऐसी याद करते हो कि हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, सच बताओ भाई, बताओ भाई, सच सच बताओ कि तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात।
विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है, तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे ये युग हैं, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। ये ज्ञान भी वे रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वे एक ही है। इतनी उच्च आत्मा और कोई हो ही नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है, तो टीचर और गुरु भी भूल जाते हैं। क्या कहा टीचर ने, क्या कहा सतगुरु ने। गुरु की महिमा तो आप सभी सुनते भी आए हो। गुरु माना जो उसने कह दिया वो सत्य है, उसी के हिसाब से फॉलोअर्स चलते हैं, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते। गुरु माना सबसे उत्तम। बाप से आप कर सकते हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, गुरु से कहोगे मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, वो कहेगा मैं बाप थोड़ा, मैं तो गुरु हूं ना। तो ये तीनों रूप याद रहने चाहिए हर चीज में हमें, तो समझ में आएगा कि बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं। करते हैं क्या? कैसे गुरु के आगे सबकी नजरें झुकी हुई रहती है, बाप के आगे भी पहले झुकी रहती थी, और टीचर के आगे तो कभी बोलते तक नहीं थे। तो तीनों स्वरूपों से जो बाप कहे वो सत्य है, तो उसका मानना सत्य होना चाहिए, तब जाके ये ज्ञान अंदर उतरता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई बात समझाई, अंदर ही कटपट कटपट शुरू हो गई, उतरेगा कहां से। मान लो आप टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, वो पहले ही से ही तैयारी कर रहा है कि इस बात को कैसे काटना है, तो बताओ आपकी बात उसके अंदर जाएगी? बताओ बताओ। तो जब स्टूडेंट ये समझेगा कि तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो तो अडॉप्ट करने के लिए बैठा ही नहीं है। इसी तरह से जब टीचर पढ़ाता है, शिक्षा देता है, सतगुरु आपको कुछ बताता है, डायरेक्शंस देता है, तो उसको सर माथे रखना पड़ता है, तब तो अंदर जाएगा। वो एक है, आपको तीनों रूपों से शिक्षा भी देता है, प्यार भी करता है, आपको पढ़ाता भी, आपको वरदानों से झोली भी भरता है। लेकिन क्या हम वो पोजीशन पे हैं कि हम उसे उसी रूप से देखते हैं? इसलिए थोड़ा क्लियर किया, शिव बाबा के रूप है, जिन रूपों से वो हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, वर्षा भी देते हैं, सब कुछ पूरा एक्यूरेट। तो ये जो अगर टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो आप उसकी डायरेक्शंस का पालन कर पाएंगे, वरना आप उसे ही समझाने आएंगे। क्योंकि बच्चे भी तो भगवान के भगवान बनने को निकले हैं आजकल। वो कुछ समझाएंगे तो कहेंगे ऐसा है ऐसा है, अपनी मंद बुद्धि से बाप के भी बाप बनने चलेंगे। तो फिर टीचर बड़ी बुद्धि है ना, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे कहेंगे ले हमारे पास तो घंटे ही इतने होते हैं, आपको क्या पता, अब इतने घंटों में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब टीचर कहेंगे हम भी तो करते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो समझ से सारा कुछ करते हैं। सतगुरु कहेंगे ये वरदान है तुम्हारे लिए, आप इससे सब कुछ कर सकते हो। क्या समझे? फॉलो करना आना चाहिए। अब कहेंगे ये तो ब्रह्मा बाबा थे, ये तो मम्मा थी, ये तो दादियां थी। अगर इसी तरह से आप समझने लग गए तो आप क्या फॉलो करोगे? इसीलिए हम आपको ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों से याद करो। माना जो बाबा कहे वो सही है, उसी तरह से अडॉप्ट करो, फिर आप बनेंगे वैसा। समझा? तब हम बाप समान बनेंगे। और इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। ये हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए, मतलब खुद को ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम क्या करते हैं।
बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है, साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। ये चलते फिरते का अर्थ ये है कि कोई भी कर्म करते उनकी डायरेक्शन स्मृति में आना, और ये याद रखना कि वो टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, वो सतगुरु के रूप में मुझे वरदान दे रहे हैं, तीनों रूप हैं उनके। फिर आप पालन करने में देरी नहीं करेंगे, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। लेकिन याद रहेगा कि वो टीचर और सतगुरु है, तो आप नेचुरली उनकी बात को ही सत्य मानेंगे और पालन करेंगे। इसीलिए बताया जाता है बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों से याद करें। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है, साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, और चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अब वह तो अब हो रही है, आकर समझो। बाबा करा रहे हैं, आकर आ जाओ, समझो कि विश्व में शांति कैसे हो रही है, कौन कर रहे हैं। तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। वे आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वे दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? बताओ बताओ बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है? ये तो कोई भी सुना ना सके। तो तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वे सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम ये पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सत्युगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन, तो ये कॉन्फ्रेंस में पूछना है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते हैं मैं नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं, तो बाप बिगर आर्फन्स ठहरे ना। तो बेहद के बाप को ही नहीं जानते, एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। देखो, तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कंट्रास्ट करना है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, है ना, इनों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए भी हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें अगर कोई रचयिता और रचना का आदि मध्य अंत का परिचय देवे, तो उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो पहले अपना खर्चा करें, फिर हम उनका दे देंगे वापस। अगर उन्होंने रचता और रचना का परिचय दिया तो अब ये तो जानते हैं कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। कुछ क्लियर हुआ? ये तो सब जानते हैं ना कि अभी कोई ये ज्ञान नहीं दे सकते। भल कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया ना, तो हम खर्चा दे देंगे। कुछ क्लियर हुआ? कॉन्फ्रेंस है, भले वो विलायत से आवे, पर अगर उसने रचयिता और रचना का परिचय दे दिया तो हम उसका खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना,
महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने माना लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली? जानते हो कौन सी बहादुरी की? बुद्धि में सब बातें आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। इनको शिव बाबा ने जो कहा, इन्होंने कहा ये ठीक है, यही ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो रिजल्ट में भी तो वही ठीक था। तो अब आप बताओ इन्होंने ये बादशाही कैसे ली? आना चाहिए तुम्हारी बुद्धि में। तो बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो, तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे? जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी हैं। तीर मारा गंगा निकल आई। अब गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता? पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते। बाप तो कहते हैं ऐसे 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 करो। अब किया है नहीं और हम पहले से ही बोल दें ऐसे नहीं होता। अब उस समय क्या होता था, बाबा कहते ऐसे जाके सुनाना ऐसे से। बाबा आपको क्या पता, वो कितना तर्क करते हैं, वो इतने शास्त्र पढ़े हों, आप कहते हैं ऐसे। तो ये जैसे ही थॉट आया, सब कुछ कैंसिल। वो कह रहे नहीं, हम इतनी बात तो कर सकते, बाबा अपना बाबा है। साथ में भूल जाते वो टीचर और सतगुरु भी है, वो तुम्हारे को भी तो टेस्ट कर रहा है। बाबा ने कहा आप करो, तो आप करो। बुद्धिमान आप उनको समझ रहे हो, वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, पर बुद्धि तो वो पकड़ेगा ना। आपका कर्म तो आपको जो करने के लिए कहा गया है, आप वो करो। जो भी बाबा कहता है हम वो करें, तब तो ब्लेसिंग मिलेगी, तब तो वरदान मिलेगा। अब समझ में आई? तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे, है ना। अब बाबा ने कह दिया ऐसे पैसे दे देंगे, तो किसी ने कह दिया वो क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो, वो तो आके कहेंगे हमने रचयिता और रचना का परिचय दे देना, हमें क्या उनकी पेमेंट देनी पड़ेगी, वो लाइफ से आएंगे तो हैं। संकल्प चल जाते हैं। अरे भैया कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? ऐसी ही छोटी छोटी बातों में संकल्प चल जाते हैं। कौन कह रहा है? हर घड़ी समझो शिव बाबा कह रहे, कार्य तो शिव बाबा का, शिव बाबा करा लेगा। तो बाबा ही समझाते हैं कि क्या क्या करो, पर हम करते नहीं है और ये संकल्प चलाते रहते हैं। करते कम है, संकल्प ज्यादा चलाते हैं, और फिर उस 1.5 बूंद में पता नहीं कहाँ कहाँ की कहाँ निकल जाते हैं। भैया कार्य ही हमारा यही है, ज्ञान सुनाने का, कार्य करने का, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कार्य ही हमारा ये है। तो उसमें ये क्या संकल्प चलाना कि पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा, ये कर। सब कुछ तो बाबा ने कराया हुआ है। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि यह भी जानते कि ऋषि मुनि यदि ये सब कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है? देखो करिए, देखो कोई निकलता है क्या आस्तिक? अभी तुम बच्चे आस्तिक बन रहे हो ना, नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना उच्च बनाते, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो,
बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। वे कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है, बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठे समझाते हैं, ये भी तुम ही जानते हो। वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहां तो ये मंदिर होते ही नहीं, ये देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्शन। बस इतना कहते हैं कि ये जो डायरेक्शन दे रहे बुद्धि में रख लो, यही कहा जाता है। क्या बुद्धि में रखो, अप्लाई करो। ये नहीं कहा कि 5 मिनट में अभी करके दिखाओ, ऐसे नहीं कहा जाता। डायरेक्शन सुने, बुद्धि में रखो, सारे दिन में यूज करो, सफलता पाओ, खुशी मिलेगी। तो डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत दे अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, हमें सब कुछ पता चल ही गया है, अब क्या बाबा डायरेक्शन लेंगे, सब पता है हमें, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुरली भी नहीं पढ़ते, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए, कोई मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। कोई मिस हो जाए बाय चांस, उसको वापस पढ़ना चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। मान लो आपके पास नहीं पहुंची मुरली, नहीं पहुंची, उठाओ पीछे, वो उठाओ, पढ़ो, पर मिस एक भी दिन नहीं होनी चाहिए। दादियों के पास पहुंचते मुरलियां कोई ऐसे थोड़ा ये हर वो कल की ये परसों की ऐसे थोड़ा, वो पहुंच जाती थी, वो पढ़ती जाती थी, मेरे बाबा का पत्र आया है, टीचर ने क्या कहा है, सतगुरु क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं, ऐसे करके वो निकाला करते, क्योंकि वो तो जो बाबा कहेगा वो करने वाली आत्मा है। तो मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। ये भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो, मैंने जो बाबा ने अभी कहा ना कि हम उनका खर्चा देंगे, ऐसे करेंगे, बुला लो, चाहे वो विलायत से ही हो, जो ये कहते हैं कि हम रचयिता और रचना का परिचय देंगे, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बताएंगे, तो कॉन्फ्रेंस में बुला लो उनको। तो ये भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो, ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना, हम ही देंगे ना, क्योंकि हमें तो पता है। तो ऐसी चैलेंज तो वही देंगे जो जानते हैं। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, सिंपल सी बात है। अब टीचर को आंसर पता है, टीचर को पता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और वो स्टूडेंट से तभी तो पूछ रहा है क्योंकि वो जानता है। बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे, टीचर जानता है तभी तो बता रहा है। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, हमें परवाह नहीं है, शिव बाबा से कनेक्शन है ना, चलो शिव बाबा देख रहा है ना, बस डायलॉग पकड़ लेते हैं, शिव बाबा देख रहा है। मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना कि सिर्फ उनको याद करना है। वो आए हैं संगम पर, वो सुना रहे हैं, तो वो भी तो सुनना है मुझको, या सिर्फ शिव बाबा को याद करना, वो तो भक्ति मार्ग के भक्त कर ही रहे हैं, आप भी जाओ।
मंदिर में बैठ जाओ, उसमें क्या है, वो भी याद कर रहे हैं, लेकिन हमको तो सुनना है शिव बाबा के क्या सुनाते हैं और फिर पालन करना है। तो बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। तो मगरूरी ही है। डोंट केयर, मेरा तो बाबा जानता है। हाँ? तो बाबा तो देख रहा है इनके, तो क्या जानता है? नहीं, मेरा तो बाबा जानता है सब कुछ। ओहो, अच्छा, शिवलिंग जानता है ना? शिव साकार में आया, निराकार आकार में आया, साकार में आया, वो नहीं जानते। ऐसी मगरूरी आ जाती है। कहावत है ना, क्या, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूं। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना, तो ये सब बातें समझने की। जब बाप की याद में बैठते हो तो ये भी याद करना है कि वे बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? अब बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोस फादर। अगर हम बनेंगे, कोई ना कोई पूछेगा जरूर, आखिर भी तुम्हें ऐसा बनाया किसने? आखिर भी इनके पीछे कौन है जो इनको शिक्षा दे रहा? आप किसी के भी संपर्क में आए तो उसके अंदर ये विचार आने जरूरी है कि इन्हें ऐसा बनाने वाला आखिर भी कौन है। तब होगा सन शोस फादर। सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़ी कोई ऑर्डर करने वाले होंगे। तो ये निमंत्रण आदि अखबार में पढ़ेंगे, अखबार में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप या आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी है। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट ए पेनी है। ये तो सब खत्म हो जाना है ना। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहां कोई कंगाल होगा नहीं, न कंगाली, न कंगाल, न भिखारी, कोई नहीं होगा। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए ही गायन है। ये उनके लिए गायन है जो सदा हर्षित रहते हैं। क्या? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो ऐसे तो जैसे कहते हैं ना, वृंदावन में सारी गोप गोपियां नहीं थी, सारी थोड़ा वृंदावन में गोप गोपियां पढ़ रहा है। वृंदावन निवासी तो सारे ही थे, पर गोप गोपियां कौन थे? जो अतीन्द्रिय सुख में रहते थे। ऐसे तो बाबा के बच्चे सभी हैं, पर वो गोप गोपियां कौन सी हैं जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं? उनसे पूछना है कि अतीन्द्रिय सुख क्या चीज होती है। तो ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। ये कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सतगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को ये नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है, एकदम से जोश आता करके। सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे, जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूं वह याद करो। ये तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई, और कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया ये तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको ये सारा पाठ मिला हुआ है, अभी तुम समझते हो ये तो रियल बात है, बाकी ये सब है आर्टिफिशियल बातें। ये अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो। पहले के लोग क्या करते थे? गांठ बांधते थे। आजकल तो गांठ ही याद नहीं रहती,
यही कहा था हमने। देखो कितने अच्छे से असर हैं कि कोई चीज आपने रखी, ठीक है, आपने रखी है, आप सिर्फ उसको याद रख लो, यही कहा था। आप सिर्फ उसको याद रख लो। इसी तरह से पहले जमाने में गांठ बांध लेते थे कि मेरे को गांठ से याद रखेगा कि मैंने ये गांठ क्यों बांधी थी, यानी कि प्रतिज्ञा की थी, तो वो चीज गांठ पे, गांठ ही नहीं है, गांठ किसने बांधी है, तो बांध के चला गया, गांठ ही खोल देंगे। इतना मना, वो आगे बाबा यही कह रहे हैं, तो मना गांठ बांधी होगी तो हाथ लगने से याद आएगा, इसका अर्थ ये है। तो पहले लोग करते थे, पहले माताएं बहनें ऐसे पल्लू से गांठ बांधे थे, ये काम करना है। पहले कौन से अलार्म होते थे, अब तो तरीके ही बड़े हैं याद रखने के। वो घंटियां बजाता रहता अलार्म, उस पर लिखा भी होता है कि ये, पर अलार्म तक ही नहीं पहुंचते। किसी को कह देते बंद कर दे उसको जाकर, पता नहीं किसने अलार्म लगा दिया मेरे ही फोन में, तो तीसरे व्यक्ति को कहेंगे वहां पड़ा हुआ उसको जाके बंद कर दे। मैंने अलार्म लगाया था, पढ़ना था नोटिफिकेशन जो अपने ने खुद ने लिखी है नोट, वो हाल है। बुझे जा रहे हैं, बुझे जा रहे हैं, 2:30 से बजने शुरू हो जाते, सारी दुनिया उठ जाती है, पर वो जिसने अलार्म लगाया ना वो नहीं उठता है। कमाल की थ्योरी है। अलार्म तुमने लगाया रात को सोने से पहले, पर तुमने अपने अलार्म के साथ एक और, ये तो जल्दी उठ के करना भी क्या है, 2:30 का लगाया, मैंने वो बाकियों के लिए लगा दिया। ये कहा था गांठ बांध लो, हर चीज को, जो भी जहां कोई भी कार्य करना है उसको यहां रख लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कड़ा अभी 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 भी कर दो, गांठ बांध लो, धारण कर लो, या अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। कि बुद्धि को ऐसा रखो साफ, व्यर्थ मत चलाओ, तो ये बुद्धि में आप जो रखोगे वो आपको याद रहेगा। तो तुमको तो ये पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। लिख लो ये पॉइंट, ये सारी नॉलेज है। कहते हैं कोई भी कार्य करो नॉलेज के साथ करो, क्योंकि बाबा आए ही है इस समय तुमको नॉलेजफुल बनाने, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जब आपके पास इतनी सारी नॉलेज हो। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए, मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो, बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। अंदर में बाबा को समझ में आ जाता है कि पढ़ाता तो मैं सबको हूं, फिर भी ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, फिर भी बाबा पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसे याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वे बाप, टीचर, सतगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के लिए थोड़े कहेंगे वह बाप, टीचर, सतगुरु है, ऐसे थोड़ा कहा जाएगा। अब सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा। अब गुरु चाहिए दुर्गति में, तो गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। अब श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसा बना दिया है, ऐसा सांवरा बनाया जैसे काला कोयला। बाप कहते इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांवरा कहा जाता है, इसीलिए वो ऐसा बना देते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं ना समझने की। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते होंगे, रखते रहेंगे ना, तो उनको क्या कहेंगे। सबके चित्र रखेंगे तो उनको क्या कहेंगे, व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है, ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है, ये ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान डिफरेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नोट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं, कि हम अभी वर्थ नोट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरा पॉइंट, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो। बोल भी अयथार्थ ना हो। संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो। सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज का स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं, वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहे। तो मन भी खुश, तो जब मन खुश होता तो तन भी नाचता है। वो नेचुरल होगी। जब मन खुश होगा तो तन नाचेगा। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो कि वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। माना ऑटोमेटिकली शरीर भी आपका झूम उठता है। आप अथक रहते हो, नशे में रहते हो। बाबा के प्यार का इतना नशा चढ़ जाता है कि आपको महसूस तो होती है कि वाह मेरा क्या जीवन बाबा ने बना दिया। ना कि ये दिल शिकस्ती, क्या होगा कल, क्या होगा परसों, क्या होगा नरसों, क्या होगा। आज तो सेट नहीं है और कल परसों नरसों पता नहीं क्या हो रहा है। आज पे कंसंट्रेट करो। आज देखो, आज मेरा मन खुश है तो तन से आप डांस कर सकते हो। मना खुशी में नाचेंगे, आपको महसूस तो होगी, एक हल्कापन महसूस होगा। तो ये एक अलौकिक नशा रहे कि वाह रे मैं। बोलो, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहिए। ओम शांति।